हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहम कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर है 5 सांतत्य तथा अपकलनीयता की प्रश्नावली 5.1। आज हम इसे शुरू करेंगे। 1 से लेकर 4 तक हम जो है चैप्टर ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक, चलिए प्रश्नावली को बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। 5.1 ये पहले इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए f(x) बराबर 5x - 3 x बराबर 0 x बराबर -3 x बराबर 5 पर संतत है। तो पहले ये जान लेते हैं कि संतत के लिए क्या कंडीशन होती है। ठीक, ये दो फार्मूले हैं। देखिए, ये दो फार्मूले हैं इसके लिए। यदि जो है x बराबर c दिया, c क्या है, c पर कोई फलन दिया हमें f(x) और c क्या है यहाँ पर r सर, r मतलब वास्तविक संख्या, c है कोई वास्तविक संख्या। तब जो है इस पर क्या होता है, लिमिट x टेंड टू c f(x) बराबर x का मान हम c x बराबर c f(x) से रख देंगे। f c ये मान कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट, यानी कि अचर, ये चले नहीं, अचर जो आता है कांस्टेंट, जैसे 2 4 6 ऐसे, तब फलन x बराबर c पर क्या होगा, ये फलन संतत होगा। अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो फलन संतत नहीं होगा। ठीक, देखिए, और दूसरा फार्मूला इसका, यदि x बराबर c है, जहाँ c कहाँ से रहा है, r से वास्तविक संख्या, फलन के रूप में कोई हमें दिया फलन के रूप में, जैसे आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उसमें हम लिखा रहेंगे LHL। LH का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ये होती है लिमिट x टेंड टू c, यानी -c लेते हैं इसमें, यानी जो हमें c दिया है यानी उससे 0 से छोटा होता है, उसमें वो कंडीशन उसमें दे रखी होती है। जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो इसका फार्मूला याद रखो, सिर्फ बस f(x) क्या होगा, वैल्यू में इसकी कोई वैल्यू आएगी -c, f - c जो भी कोई वैल्यू आएगी, और ऐसे RHL इसमें लेता है f(x) क्या आता है, x क्या आता है +c, इसमें निगेटिव आता है, इसमें पॉजिटिव मान आता है। ठीक, क्योंकि LHL में होता है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट में बायां। ठीक, समझ रहे हो, और RHL जो है राइट हैंड साइड, यानी दायां। ठीक, तो हम जानते हैं बाएं साइड में क्यों चलना, 0 से बाएं साइड में निगेटिव चलते हैं, और 0 से बाएं साइड में जो है दाएं साइड में क्या चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह पॉजिटिव आता है, f(x) और f(c) आएगा, और निकालेंगे FC, लिमिट x टेंड टू c f(x) बराबर c। अगर जो है LHL और RHL और FC तीनों बराबर आते हैं तब फलन क्या होता है, संतत होता है। ये दो फार्मूले हैं यहाँ पर, आपको बस इन दो फार्मूलों पर पूरी प्रश्नावली है टिकी हुई है। चलिए मैंने देरी की प्रश्नावली को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3, x बराबर 0 x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। यह हमें सिद्ध करके दिखाना। ये एक ही फलन है इसमें, जबकि ये दूसरा फार्मूला कहाँ लगा, जहाँ डबल फलन होगा। ठीक, करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। हमें दिया क्या है, पहले जो हमें दिया है वह हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें, देखिए ये दिया हमें f(x) बराबर दिया है 5x - 3। ठीक, और x बराबर 0 x बराबर 3 इतने पर देखना है। तो पहले ले लेते हैं हम x बराबर 0 पर। चलिए लेते हैं x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर क्या आएगा, देखिए यह यहाँ लिमिट x टेंड टू 0 f(x). ठीक, अब इसका मान रख देंगे हम, लिमिट x टेंड टू 0 है, 0 ले रहे हैं, f(x) का मान कितना, 5x - 3, 5x - 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, x के पर ये मान 3 हम पुट कर देंगे। तो 5 गुणा 0 - 3 बराबर 0 है, 0 - 3 कितना है, -3। यह कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, कंडीशन सही होगी जो हमने बताया था, x बराबर 0 पर क्या आना चाहिए, मान कांस्टेंट आना चाहिए, तब फलन क्या होगा, संतत हो जाएगा। तो लिख देंगे x बराबर आता है क्या, x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, फलन हमारा क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ऐसा करता हूँ, फलन संतत होगा। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, अब आते हैं हम x बराबर 0 ले लिया हमने, अब x बराबर दिया है इसमें -3 पर, और ले लो यहाँ पर x बराबर -3 पर। ठीक, तरीका से हम वही है, लिमिट x टेंड टू -3 और f(x). ठीक, बराबर हो लिमिट x टेंड टू कितना है, -3, f(x) का मान कितना, ये देखिए 5x - 3, 5x - 3 मान रख दो इसका यहाँ पर। तो 5 गुणा -3 इंटू -3
ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 -15 और माइनस का 3 बड़ा हो जाएगा माइनस का 18, तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाए, अतः x बराबर -3 पर फलन कैसे हो जाएगा, संतत हो जाएगा, फलन संतत है, संतत है। ठीक, अब हम आ जाएंगे, देखिए कितने पर, एक सौ इसमें 5 दिया, x बराबर कितने पर, 5 पर, 5 पर, तो ले लेंगे, देखिए लिमिट x टेंस टू 5 f(x), ये सूत्र होता हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 5 f(x) का कितना, यह 5x माइनस का 3 मान रख दो यहाँ पर, ये 5 गुणा x के रखेंगे 5 -3 कितना है, देखिए 5 में 25 में 3 का कितना आया, 22, कांस्टेंट है ये भी, तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः x बराबर 5 पर फलन क्या है, संतत है, यही हमें सिद्ध करना है, संतत है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है x बराबर 3 पर फलन इतने की संततता की जांच कीजिए, ये हम बताना कि संतत है या नहीं। ठीक, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या दिया हमें, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर फलन कितना है, f(x) बराबर कितना है, कितना दिया हमें, 2x² माइनस का 1 ले लेते हैं, x बराबर लिख दो यहाँ पर, x बराबर 3 पर। ठीक, क्या लिमिट x टेंस टू 3 f(x) कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 f(x) का कितना है, 2x² माइनस का 1, मान रखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 3 के 9, 9 दूनी 18, ये 18 माइनस का 1 बराबर कितना आया, 17, कांस्टेंट है, तो क्या कह देंगे हम, अतः x बराबर 3 पर फलन क्या हो जा, संतत है, फलन संतत है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए, a इतना दिया है हमें, b इतना है, c इतना है, d हमें इतना है, पहला a है f(x) रहा है x - 5। ठीक, देखिए क्वेश्चन तीसरा, पहला पार्ट दिया है हमें f(x) बराबर x माइनस का 5, हमें संतत्य की जांच करनी है। अब इसमें हमें कोई बिंदु दे नहीं रखा है, तो हम मान लेते हैं, माना क्या मान ले, बिंदु अपनी तरफ से मान लेंगे हम, x मान लेते हैं c पर, जहां c क्या है, c कहाँ से आ रहा है, यह r, यानी c आ रहा है r, मतलब पूर्णांक, पूर्णांक नहीं, वास्तविक संख्या, c जो है क्या है, रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या। तो देखिए लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c और f(x) मान कितना, x - 5, x माइनस का 5, तो बराबर कितना जाएगा, c माइनस का 5। देखिए c जो है क्या, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, कांस्टेंट है, हम वास्तविक में से ये कांस्टेंट में कांस्टेंट घटाएंगे, कांस्टेंट ही आया, तो क्या हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट। देखिए r हमने माना, ये r होता है वास्तविक संख्या, ये 1 2 3 4 प्लस माइनस A to Z सब संख्या आती है। ठीक, जहाँ कोई संख्या में कोई संख्या घटाएंगे तो कोई संख्या ही मिलेगी, या जीरो मिलेगा, कोई नंबर मिलेगा, ठीक है ना, तो कांस्टेंट होता है, तो क्या हो जाएगा, अतः x बराबर c पर फलन कैसा है, संतत है,
फलन संतत है। ये आसानी से बन गया। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट देखिए दिया हमें एफ एक्स बराबर कितना दिया है 1/x माइनस का 5 कोमा x नॉट इक्वल है किसके 5 के। ये देखिए अब इसका मतलब देखिए क्या हुआ एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5, ठीक। ये जो है इतना है तो x बराबर नॉट इक्वल 5 के, यानी इसका मतलब क्या हुआ x बराबर 5 पर फलन क्या है संतत नहीं है, पर फलन संतत नहीं ना, ये अच्छा नहीं है संतत के फलन जो है अपरिभाषित है। देखिए एक सारा 5 हम रख दिया यहाँ पे 5 माइनस 5, ये जीरो यार जीरो को जो है ना जीरो से भाग करना बन तो क्या आया अनंत आए अपरिभाषित, पर फलन क्या है अपरिभाषित है। यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा रहेगा अपरिभाषित है। अपरिभाषित है अतः x बराबर 5 पर जो है क्या संतत नहीं है, संतत नहीं है। जब x बराबर 5 पर फलन संतत नहीं है तब क्या होगा, देखिए x बराबर के ले लेते हैं हम आर, यही 5 को छोड़कर 5 को भी संतत नहीं बकायदा सब पे संतत होगा। ये x बराबर आर, ठीक, x बराबर आर माइनस का इसमें 5 में संतत नहीं 5 घटा दो इसमें -5, ये मसले ब्रैकेट लगा देंगे पर क्या होगा पर फलन क्या होगा, पर फलन क्या होगा संतत हो जाएगा, फलन संतत होगा। देखिए ये कह रहा है x नॉट इक्वल 5, यानी कि x का मान 5 नहीं है इसमें, यही x बराबर 5 हम रखते हैं अपनी तरफ से, इसमें रख के हैं तो देखिए 0 5 में 5 आया 0 और 1 को 0 से भाग कर अनंत आया, यानी पर फलन क्या है अपरिभाषित नहीं, अपरिभाषित है, ठीक। अतः x बराबर 5 पर संतत नहीं है, ये अपरिभाषित तो संतत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट राशि आएगी नहीं वो, ठीक। जब 5 पर संतत नहीं तो 5 को छोड़कर बका सही मान पर संतत होगा, तो x बराबर आर, ये आर में रियल नंबर वास्तविक संख्या में से हम 5 घटा देंगे पर फलन जो है संतत होगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं हुआ था यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर आते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये दिया हमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बटे एक्स प्लस 5, ये दिया है एक्स नॉट इक्वल कितना है -5, ठीक। देखिए ऐसे ही है जैसे हम यह इससे हम इसका भैया है, ये देखिए इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक बार इसे सूत्र खोल लो काट दिया, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक नहीं। इसमें हमें ऐसे हल करना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बटे एक्स प्लस 5 कोमा एक्स बराबर -5 पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, यह परिभाषित नहीं है या अपरिभाषित है, बात एक ही। इसमें अपरिभाषित लिखा था, इसमें परिभाषित नहीं, बात एक ही। अतः x बराबर -5 पर क्या है असंतत है, ये संतत नहीं है, संतत नहीं है। जब संतत नहीं है तो बकाया मान पर तो संतत होगा नहीं होगा, भाई इतने पर नहीं है तो फलन, अतः फलन क्या होगा, अतः फलन यानी क्या हो जाएगा, यानी x बराबर आर माइनस का, यह बराबर काट सकते हो या फिर क्या कर सकते हो बिलोंग भी कर सकते हो, ठीक नहीं। यह बिलोंग ये साइन चिन्ह भी आप लगा सकते हो, बराबर भी है बिलोंग, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, यहाँ एक्स कहाँ से रहा आर में, आर माइनस का कितना -5 इसमें, यानी -5 इसे घटा दो, पर फलन कैसा होगा संतत होगा, पर फलन संतत होगा, ठीक, संतत है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर पार्ट है इसका डी,
ये देखिए हमने 1 ABCD से कर दिया हमने, ये है A है, ये हमने 1 लिख दिया, इसमें A है ये, ठीक है। इससे कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है नहीं, इससे कुछ भी असर नहीं पड़ा, पर एग्जाम में ऐसी मिस्टेक नहीं करना। ये C, ये हमने 1 2 3 से कर लिया है, ये है इसका D पार्ट। ये क्या है देखिए, ये है हमारे पास fx बराबर x माइनस 5 का मॉडुलस, ठीक, ये हमारे पास है। तो हम मानेंगे इसमें, देखिए माना x बराबर a मान लेते हैं, जहाँ a कहाँ से आ रहा है, ये बिलोंग करता है R से, ये क्या है वास्तविक संख्या। तब लिमिट x टेंस टू a f(x), ठीक, रखो लिमिट x टेंस टू a f(x) वैल्यू कितनी है, ये मोड x माइनस का 5, ठीक, बराबर रखूँगा ये मान रखो, ये a माइनस का 5 का मोड। देखिए मोड का मतलब क्या होता है, जो निगेटिव संख्या होती है उसके जो है पॉजिटिव कर देता है, तो क्या हो गया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अतः फलन x बराबर a पर क्या हो जाएगा, संतत, अब संतत है। हो गया आसानी से ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 4 पर। ये 4 की एरिया है, 4 के एरिया देखिए, 4 के एरिया सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x याद n, x और n, x का मान कितना है n पर संतत है, जहाँ n क्या है, धन पूर्णांक है, n क्या है, धन पूर्णांक, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा। क्या दिया है, देखिए x बराबर n पर, x बराबर कितने पर, n पर, f(x) बराबर कितना है, x की घात n, जहाँ n क्या है, जहाँ n धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक यानी कांस्टेंट राशि है। तो लिख लो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू n और f(x), ठीक, बड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू n, f(x) वैल्यू कितनी है, x की घात n, यह है x की घात n, तो ये क्या हो जाएगा, n की घात n हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, x बराबर n पर फलन कैसा हो जाए, संतत हो जाएगा। फलन कैसा हो जाएगा, संतत है, ठीक, तो ये भी आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं देखिए हम 5 पर, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या f(x) बराबर इतना दिया हमें द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0, 1 और 2 पर संतत है, ये हमें बताना कि संतत है या नहीं है। इसका मान है x का मान ये है, x का मान f(x) का, यदि x का मान 1 से छोटा है या 1 के बराबर तब है, यदि x का मान 1 से बड़ा है तब हम फलन का मान कितना लेंगे, 5, ठीक, इसे हमें ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन नंबर आ रहा है 5 की तरफ बढ़ा। 5 क्या दिया हमें, दिया है f(x) बराबर कितना दिया हमें, x, कब दिया है, जब जो है x का मान क्या है, छोटा है, बराबर है 1 के, और 5 कब दिया हमें, 5 है x का मान जो है बड़ा है 1 से तब, ठीक, यह हमें दे रहा है। और x बराबर 0 और 1 और 2 पर हमें संतत है या नहीं है ये हमें बताना है, ठीक। तो हम ले लेते हैं x बराबर, देखिए x बराबर 0 पर, देखिए इसमें हमने दूसरा वाला फार्मूला और लगा, क्योंकि इसमें फलन के 2 फलन दिए हुए हैं, ये जहाँ ये कंडीशन दी हुई कि छोटा बड़ा है, वहाँ पर ये दूसरा वाला फार्मूला लगता है, ठीक। तो पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी LHL। LHL क्या होता है, ये सूत्र होता है लिमिट x टेंस टू 0, 0 माइनस में होता है 0,
ठीक, एफ एक्स। ये आ जाएगा, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस का एफ एक्स। अब यहाँ समझिए कि एफ एक्स का कौन सा मान लेना, यहाँ जीरो है, जीरो कम, यानी निगेटिव, यानी जीरो निगेटिव होना चाहिए, जीरो से कम। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है जीरो निगेटिव का, ये जीरो से छोटा होना चाहिए। तो इसमें देखिए एफ एक्स कौन सा मान आएगा, ये जीरो से छोटा या जीरो, इसमें वन से छोटा, इसमें कोई जीरो तो है नहीं, ये जीरो वन से बड़ा है, ये जो है वन से छोटा, ये वन के बराबर है, ये वन से छोटा। वन से छोटा क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो छोटे से मान जो है वन से छोटा होता है। तो यहाँ एफ एक्स मान कितना आएगा, एक्स आएगा। ठीक, एफ एक्स मान आ जाएगा हमारे पास कितना, एक्स। और एक्स में जो है एक्स वाला जीरो पुट करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक, अब देखिए लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, आर एच एल, लेफ्ट हैंड साइड, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसमें प्लस का लगना। ठीक, एफ एक्स, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स, यहाँ जीरो से बड़ा हो, जीरो से बड़ा कौन सा होगा, देखिए ये एक्स से बराबर है, एक्स के बराबर है, जीरो से बड़ा, जीरो से प्लस हो सकता है, जीरो से बड़ा 0.1 भी हो सकता है, 0.2 0.3, वन से ये वाला तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये देखिए वन से छोटा भी है और वन के बराबर भी है। ठीक नहीं, तो जीरो से बड़ा तो वन ही होता है, ये यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक्स। समझ रहे नहीं ये बात आप, और एक्स के जीरो रखेंगे तो कितना आएगा, जीरो। अब लेते हैं हम एफ जीरो निकालेंगे, कि एफ ए निकालते हैं, एक्स वाला ए पर एक का मान कितना, जीरो, तो निकालेंगे एफ जीरो। एफ जीरो कितना होता है, ये होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और एफ एक्स, ये एक्स बराबर जीरो पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। एफ एक्स मान कितना आएगा, देखिए ये तो जीरो हो या जीरो बराबर हो, कौन सा आएगा, ये वाला, ये बराबर हो या फिर छोटा हो। ठीक है नहीं, ये वन से छोटा जो क्या आता है, जीरो ही होता है वन से छोटा, तो एफ एक्स मान यहाँ पर एक्स हम लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो। देखिए एल एच एल, एल एच एल बराबर है आर एच एल बराबर है एफ जीरो। ठीक, ये तीनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, अतः फलन संतत है, अतः फलन एक्स बराबर जीरो पर क्या हो जाएगा, संतत है, संतत है। ये आराम से बन गया यहाँ पर। अब इसका देखिए एक्स बराबर वन पर देखते हैं हम, क्या चेक करते हैं, एक्स बराबर वन पर। ठीक, तो एल एच एल निकालेंगे पहले हम, एल एच एल, ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस का। ठीक, और एफ एक्स। ठीक, अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू कितना, वन के ऊपर माइनस लगाते हैं एफ एक्स, यही वन से देखिए एक्स का मान वन से छोटा होना चाहिए। देखिए फलन क्या है, ये तो वन से छोटा कौन सा, यही वाला आएगा, वन से छोटा, ये वन के बराबर है या वन से छोटा है, कितना एफ एक्स, एफ एक्स मान कितना आएगा, एक्स, तो यहाँ कितना रखना, वन रख देंगे हम। ठीक, तो कितना आएगा, वन, एक्स के वन रख देंगे। अब देखिए आर एच एल, यह आएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, यानी वन से बड़ा हो एफ एक्स, एफ एक्स। ठीक, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस का एफ एक्स कौन, वन से बड़ा हो, वन से बड़ा कौन सा है इसमें, देखिए वन से बड़ा, वन से बड़ा, वन से बड़ा तो यही है, एक्स का मान वन से बड़ा कितना, 5 है, तो कितना आ जाए यहाँ पर 5, और लिमिट रखेंगे कॉन्स्टेंट तो है ना, तो कितना आ जाए 5। देखिए एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं है, तो हमें एफ जीरो हल करने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे चूंकि एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल के। ठीक, अतः फलन एक्स बराबर 1 पर संतत नहीं है, सर क्या है, संतत नहीं है, नहीं है। ठीक, ये बन गया। ये अब देखिए तीसरा पार्ट इसका,